भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार के 9 वर्ष संपूर्ण होने पर पूरे देश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर इलाके के शिक्षक सदन में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि राष्ट्र प्रेम की भावना 52 सेकंड खड़े होकर राष्ट्रगान करना नहीं है, इसके लिए हमें समर्पित होना चाहिए। महिलाओं का सम्मान, कानून का सम्मान, घर के बाहर कूड़ा न फेंकना आदि युवाओं को समझाते हुए उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्र का सम्मान होता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मतदान अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति मतदान के दिन को अवकाश समझकर मतदान नहीं करता है, उसको किसी भी जनप्रतिनिधि से नाराज होने या सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि आप राजनीति में आइए, क्योंकि कीचड़ में उतरकर ही कीचड़ को साफ किया जा सकता है। आप एक इस तरह के राजनीतिज्ञ बने कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से दूर रहे। इस अवसर पर युवाओं द्वारा बनाई गई कुछ पेंटिंग का भी उन्होंने जिक्र किया है। पूर्वी दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कास्ट 9.46% बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जिससे दिल्ली में बिजली महंगी हो सकती है। इसको लेकर पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। मैंने ये बोला था कि नेशनलिज्म की बात करते हैं। नेशनलिज्म एक बहुत बड़ा स्पेस है। नेशनलिज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप नेशनल एंथम पे खड़े होइए या फिर आप वंदे मातरम में। नेशनलिज्म का मतलब है कि महिलाओं की इज्जत करना। नेशनलिज्म का मतलब है कि घर के बाहर कूड़ा ना डालना। नेशनलिज्म का मतलब है कि रूल्स और रेगुलेशन के प्राथमिकता को फॉलो करना। नेशनलिज्म का मतलब है पानी बचाना। नेशनलिज्म का मतलब ये भी है कि अगर किसी बेकसूर व्यक्ति या बेकसूर लड़की के साथ कोई गुनाह हो रहा है तो वहाँ पर सिर्फ वीडियो नहीं अपलोड करना और उसको सोशल मीडिया पर डालना और फॉलोअर्स बढ़ाना। नेशनलिज्म का मतलब ये है कि अगर बेकसूर के साथ कोई अन्याय हो रहा है तो हिम्मत रखती उसके साथ खड़ा होना और उसको रोकना। हम हमेशा लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। पुलिस हर जगह नहीं हो सकती। हम सब सिटीजन्स की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी महिला की या अगेंस्ट कोई चीज़ होती है किसी पुरुष के साथ हो रहा हो कि खड़े होकर उसकी हिम्मत, उसका साथ देना और उसको न होने से बचाना। फर्स्ट वोटर को कि बाकी और भी लोगों को बोले कि वोट डालना ज़रूरी है, क्योंकि वोट इतनी बड़ी शक्ति है और अपने कैंडिडेट्स को चूज़ करना, अपनी पार्टी को चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश अगर तभी आगे बढ़ेगा जब जो फर्स्ट टाइम वोटर है वो सब कुछ सोच समझ के कैंडिडेट्स के बारे में सोच के तभी वोट डालेंगे। सर, आपने युवा को कहा। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि युवा मोर्चा जिसने ये कार्यक्रम किया है उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए और इसलिए भी होने चाहिए क्योंकि जब तक हमारे यूथ वोट डालने नहीं जाएंगे तब तक हम देश को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। देखिए, हम आपको शुरू से ये कहते आए हैं कि ये सिर्फ एक बहुत बड़ा ढोंग है। ये इसलिए की गई है, ये तो कहते थे कि हम मुफ्त में देंगे। आपने बिजली के दाम इतनी गर्मी में इसलिए बढ़ाए क्योंकि अगर आप सब्सिडी भी देना चाहते हैं तो आप उनको फिर डायरेक्ट बेनिफिट दीजिए ना, उनके अकाउंट में पैसे डालिए। आपने बिजली कंपनियों के साथ मिलके 10% बिजली के रेट बढ़ा दिए। इससे क्या पता चलता है, इलेक्शन भी आ रहे हैं कि इनको पैसे की ज़रूरत है। तो मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी या फिर मुख्यमंत्री जी को दिल्ली के लिए कोई चिंता नहीं है। जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ कि दिल्ली एक मिल्किंग काव है उनके लिए कि यहाँ से पैसा वसूल करिए, बाकी स्टेट्स में इलेक्शन लड़िए। और वैसे भी अब तो 5 स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाना है। दिल्ली की जनता से बेहतर और क्या कौन सी जनता हो सकती है। आज का कार्यक्रम हमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने दिया था कि ये कार्यक्रम करवाना है। नव मतदाता सम्मेलन, जो बच्चे पहली बार वोटिंग करेंगे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, उनका ये सम्मेलन था। आज वो आए और भारी संख्या में 500-600 से ज़्यादा संख्या आज पहुंची। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मगर ज़्यादा संख्या पहुंची। और सांसद गौतम गंभीर जी ने, हमारी दीदी लता जी ने बहुत बढ़िया उनको समझाया भी कि कैसे देश के लिए वोट करना अपने आप में एक लड़ाई लड़ना है, लोकतंत्र का हिस्सा बनना। और नई लोकसभा में कौन लोग पहुंचेंगे, कौन लोग नीतियों को तय करेंगे, इसका आपको अधिकार मिला है। आप पहली बार यहाँ आए हैं, स्वागत है। और बढ़िया से मत देकर आपने प्रधानमंत्री को दोबारा चुनना है, ये गौतम गंभीर जी ने अपना खास संदेश दिया। 9 साल मोदी जी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के ये हमारा 1 माह का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और इसी के तहत नव मतदाता सम्मेलन युवा मोर्चा और महिला मोर्चा अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। और उसी नाते हमारे यहाँ सादरा जिले में यहाँ पर इतना सुंदर आपने देखा कि नव मतदाता सम्मेलन रखा गया। निश्चित तौर पर हमारे यूथ, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा युवा देश है, यहाँ पर युवाओं की जो औसतन संख्या है वो ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर आज का युवा
हमारा कल का भारत है, भविष्य है, इस बात को पार्टी ध्यान रखती है। इसलिए उन्होंने नव मतदाता सम्मेलन में आपने देखा कि वहीं पर हमने निर्वाचन आयोग के भी हमारे लोग बैठे हुए थे, वहाँ वोट बनाने वाले हमारे साथी भी बैठे थे, और निश्चित तौर पर वहीं की वहीं हमारे युवा साथी जो पहली बार वोट करेंगे, जिनका वोट नहीं बना, उसकी व्यवस्था भी की थी। और आगे के लिए राष्ट्रीयता उनके अंदर रहे, वो बात निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे दर्पण हैं, हमने उनके विषय में उन बच्चों को वो बातें भी बताई। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।